या तो किसानों को कर्ज मुक्त, जो कर्जा दो वो ब्याज मुक्त दो, और नहीं तो 6 साल का पैसा दिलाओ, वरना आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए योगी जी आपको सावधान होने की जरूरत है। और आपको अजीब लगेगा, आप 21 लाख का दिए जला के रिकॉर्ड तोड़ रहे हो अयोध्या में। अरे 21 लाख बेरोजगारों को नौजवान दे दो तो अखिलेश यादव का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दो। आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो रोजगार पे तोड़ो। आप कह रहे हो कि राम मंदिर बना रहे हैं, मेरी साफ तौर पे कहना, हम राम के अनुयायी हैं, हम राम को मानते हैं, पर हम मांग करते हैं कि रोजगार के मंदिर बनाओ उत्तर प्रदेश में। धरने को समर्थन देने पहुंचे त्रिलोक त्यागी ने सरकार पर साधा निशाना। गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में पिछले 57 दिनों से शत्रु संपत्ति के विरोध में ग्राम सीकरी खुर्द व आसपास के लोगों को समर्थन देने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में पिछले 57 दिनों से शत्रु संपत्ति के विरोध में ग्राम सीकरी खुर्द व आसपास के लोगों को समर्थन देने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अगर इंडिया गठबंधन की 2024 में जीत हुई तो किसानों का लोन माफ करने का उठाया जाएगा मुद्दा। जो आज यहाँ एक धरना चल रहा है शत्रु संपत्ति का, उसमें कई हजार लोग वहाँ बसे हुए हैं। सरकार उनको उजाड़ना चाहती है और हम उनके समर्थन में, हम यहाँ के बसे हुए नागरिकों को बिल्कुल नहीं उजड़ने देंगे। लोक दल का समर्थन है, मैं उसका समर्थन करने आया हूँ। उनकी बात का लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है। किसानों की बदहाली को लेकर आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से किसान की आय घटती जा रही है। इसे लेकर क्या करेगी इंडिया गठबंधन में आप शामिल हो चुके हैं, अगर सरकार में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान की आय दोगुनी करने वाली पार्टी ने 22 में किसान की आय को कम कर दिया है। जो किसान की ताकत थी वो लगातार घट रही है। किसान के लड़के खेत को छोड़ रहे हैं, वो शहरों में जाके चपरासी बनना चाहते हैं, चौकीदार बनना चाहते हैं, खेती नहीं करना चाहते। तो सरकार को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो गन्ना ग्रोवर हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी हैं, उनकी जो मिल मालिक हैं उनसे गन्ना लेते हैं और गन्ने का पेमेंट साल साल बर्बाद करते हैं। किसान को सोसाइटी में, बैंक में और साहूकारों से कर्जा लेकर उनको ब्याज देना होता है। जब किसान ब्याज दे रहा है तो उनके गन्ने के पैसे पर ब्याज क्यों नहीं मिले? और गन्ना अधिनियम में है कि 14 दिन के बाद जो पेमेंट होगा वो 15% ब्याज के साथ होगा। तो ये सरकार की ना गलत तरीका। और हम गन्ना जो देते हैं मिल मालिक को नहीं दे रहे। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि हमने गन्ना मोदी को, नहीं, हमने योगी जी की गारंटी पे गन्ना दिया। तो योगी जी, गन्ने का 6 साल से ब्याज नहीं मिला है, आप गन्ने का ब्याज दिलाओ। या तो किसानों को कर्ज मुक्त, जो कर्जा दो वो ब्याज मुक्त दो, और नहीं तो 6 साल का पैसा दिलाओ, वरना आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया, किसान की मजदूरी बढ़ गई, किसान के खर्चे बढ़ गए, तो कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, खाद में आपने धांधली करी कि 50 किलो यूरिया उसमें से 5 किलो खाद निकाल लिया, वहाँ दाम नहीं बढ़ाया तो 5 किलो घटा दिया। आपके सारे रास्ते किसान विरोधी हैं। आप जो काम कर रहे हो किसानों के खिलाफ कर रहे हो। इसलिए मेरी मांग है कि या तो ब्याज दो वरना त्याग पत्र दो। या तो आप 6 साल का हमें ब्याज दिलाओ, वरना आपको लोकसभा में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और जगह जगह जाकर RLDs का प्रचार करेगी इंडिया गठबंधन में। आपने 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें अनिल अंबानी भी है, जिसमें माल्या भी है, जिसमें अडानी का भी नाम आ रहा। और आप 2 लाख करोड़ देने में जो है आप रोज चर्चा करते हो कि इससे आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए इस देश को किसान ने बचाया है, किसानी ने बचाया है। कोरोना काल में भी किसान ने ही बचाया था। जब आपकी GDP 0 होने जा रही थी तब खेती एक थी जिसने आपकी GDP को जिंदा रखा। आज जो आपकी GDP ऊपर जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ, ये ना भाजपा की वजह से जा रही है, ना बड़े उद्योगों की वजह से, ये कपास की वजह से जा रही है, ये आलू का चिप्स बनता है उसकी वजह से जा रही है। आज भी खेती के सामानों से जो कच्चा माल किसान दे रहा है उस कच्चे माल से GDP बढ़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए योगी जी आपको सावधान होने की जरूरत है। और आपको अजीब लगेगा, आप 21 लाख का दिए जला के रिकॉर्ड तोड़ रहे हो अयोध्या में। अरे 21 लाख बेरोजगारों को नौजवान दे दो तो अखिलेश यादव का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दो। आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो रोजगार पे तोड़ो। आप कह रहे हो कि राम मंदिर बना रहे हैं, मेरी साफ तौर पे कहना, हम राम के अनुयायी हैं, हम राम को मानते हैं, पर हम मांग करते हैं कि रोजगार के मंदिर बनाओ उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी खत्म करो। गांव-गांव में किसानों के लड़कों को इजाज़त दे दो कि 12 पे लघु उद्योग लगाएंगे, जो चौधरी चरण सिंह और गांधी जी चाहते थे। उनको 50 लाख रुपए बिना ब्याज के दो।
और वो कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, तब बेरोजगारी खत्म होगी। हम रोजगार के मंदिर की मांग करते हैं कि रोजगार के मंदिर बनाओ प्रदेश में, तब प्रदेश तरक्की करेगा। योगी जी, अयोध्या में दिए जलाओ तो 5 दिए जला दो। 21 लाख का रिकॉर्ड तोड़ो तो तमाम चीजों का रिकॉर्ड तोड़ो। ये रिकॉर्ड क्या तोड़ना कि पिछले साल आपने 15 लाख दिए जलाए थे, उससे पहले साल 10 लाख दिए, अब क्या आप 21 लाख जला रहे हो? ये कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड बेरोजगारी का तोड़ो, रिकॉर्ड किसान के ब्याज देने का तोड़ो, रिकॉर्ड तोड़ो तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड तोड़ो, मैं आपको बता दूंगा मिलके, उन रिकॉर्डों को तोड़ो तो अच्छा लगेगा मुझे। आप कह रहे हैं कि सरकार ने पूंजीपतियों के लोन माफ किए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों के लोन माफ होंगे? पहला सवाल आरएलडी का किसानों के लोन माफ करने का होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पहला सवाल इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा तो किसानों का क्यों नहीं होगा, ये सवाल सबसे पहला सवाल है। दौलत पैदा करते हैं किसान या मजदूर, दौलत किसान पैदा कर रहा, वो खेत में दौलत करता है, उसका लड़का जो है सीमा पर रक्षा कर रहा है, और जब वो मरता है तो इन लोगों ने एक नाटक कर रखा है, जब किसान का बेटा, जब उसकी बॉडी आती है वंदे मातरम, भारत माता की जय, और वोट लेने की राजनीति करते हैं, उसको ना पेट्रोल पंप देते हैं, ना गैस एजेंसी देते हैं, ना उसके नाम जमीन अलॉट करते हैं। ये नाटक की सरकार है, ये किसानों के बेटों पर, सैनिकों की लाश पर भी नाटक करने का काम कर रही है, ये जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है।